हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज हम 18-19 फरवरी संबंधित करंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन 18-19 फरवरी संबंधित क्वेश्चन है और यहाँ पे एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फिर चलिए चलते हैं। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने विदेशी अंशदान अधिनियम से जुड़े लेन-देन को लेकर नेफ्ट और आरटीजीई प्रणालियों में जरूरी बदलाव किया है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी अंशदान अधिनियम से जुड़े आम लेन-देन को लेकर एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणालियों में बदलाव किए हैं। तो इसका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम एफसीआरए से जुड़े लेन-देन को लेकर एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणालियों में जरूरी बदलाव किया है। यह निर्देश 15 मार्च 2023 से प्रभाव में आएंगे। ठीक है, तो ये निर्देश 15 मार्च 2023 से प्रभावी होंगे। गृह मंत्रालय की मौजूदा आवश्यकताओं के संबंध में ऐसे लेन-देन में दानकर्ता के नाम, पता, मूल देश, रकम, मुद्रा, पैसे भेजने के उद्देश्य समेत सभी विवरण दर्ज कराना जरूरी है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर था आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने अपने नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर नील मोहन। तो नील मोहन को यूट्यूब ने अपने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। इसका राइट आंसर है नील मोहन। इसकी व्याख्या है, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक नील मोहन को वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने अपने नए सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। तो ये अमेरिकी नागरिक है। नील मोहन सुशांत बेजेकी की जगह लेंगे। ठीक है, तो नील मोहन सुशांत बेजेकी की जगह लेंगे। सुशांत बेजेकी ने 9 साल बाद अपना इस्तीफा दे दिया है। तो उन्होंने 9 साल बाद अपना इस्तीफा दिया है। नील मोहन अभी यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं। लंबे वक्त से वह सुशांत बेजेकी के सहयोगी रहे हैं। यूट्यूब का मुख्यालय सैन ब्रूनो, कैलिफोर्निया में, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यूट्यूब का मुख्यालय सैन ब्रूनो में, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला ITF 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का उद्घाटन किया है। 16 फरवरी को किया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 16 से 18 फरवरी तक प्रगति मैदान में किया जाएगा। ठीक है, तो ये 16 से 18 फरवरी तक प्रगति मैदान में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चंबल नदी में एकत्रित पानी को अन्य जिलों में स्थानांतरित
करने की परियोजना को लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। तो 13,000 करोड़ रुपए राजस्थान में आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो ये चंबल नदी में एकत्रित पानी को अन्य जिलों में स्थानांतरित करने के लिए ये परियोजना लागू की है, जिसमें 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। व्याख्या देखते हैं इसकी। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य के बजट के दौरान पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 13,000 करोड़ रुपए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य बारिश के मौसम में दक्षिणी राजस्थान की नदियों जैसे चंबल और इसकी सहायक नदियां कुन्नू, पार्वती, काली सिंध में एकत्रित अतिरिक्त पानी का संचयन करना और इसे दक्षिणी पूर्वी जिलों में स्थानांतरित करना है। तो यह इसका उद्देश्य है इस परियोजना का। तो पार्वती चंबल नदी की सहायक नदियां कुन्नू, पार्वती, काली सिंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में उपन्यास समुद्रशिला के लिए केरल के अकबर कक्कटीपुल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्रन। तो सुभाष चंद्रन का उपन्यास समुद्रशिला के लिए केरल के अकबर कक्कटीपुल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्रन। इसकी व्याख्या इंपोर्टेंट है। लेखक सुभाष चंद्रन के उपन्यास समुद्रशिला को कोझिकोड के लघु कथाकार और उपन्यासकार की स्मृति में एक ट्रस्ट द्वारा स्थापित अकबर कक्कटीपुल पुरस्कार के लिए चुना गया। उपन्यास का चयन पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित साहित्यिक कृतियों में से 3 सदस्यीय जूरी द्वारा किया गया था। तो ये 3 सदस्यीय जूरी बनी थी जिसे पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस प्रदेश में सभी मौसम में संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सिंकू टनल निर्माण की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर लद्दाख। तो लद्दाख में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सिंकू ला टनल निर्माण की मंजूरी मिली है। इसका राइट आंसर है लद्दाख। इसकी व्याख्या देखते हैं। लद्दाख में सभी मौसम में संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सिंकू टनल निर्माण की मंजूरी दी गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 1681 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, 1681 करोड़ रुपए। सुरंग से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा और पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगी। तो इस योजना का उद्देश्य सर्वांगीण विकास होगा क्षेत्र का और पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसकी अनुमानित लागत करीब 1681 करोड़ रुपए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत जापान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का कौन सा संस्करण 17 फरवरी से 12 मार्च तक जापान में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है चौथा संस्करण। तो चौथा संस्करण भारत और जापान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का 17 से 12 मार्च तक जापान में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है चौथा संस्करण। इसकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है, तो इसकी व्याख्या है भारत जापान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 12 मार्च
तक जापान में आयोजित किया जा रहा है। जंगल और अर्ध शहरी इलाकों में ऑपरेशन पर प्लाटून स्तरीय संयुक्त प्रशिक्षण इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का हिस्सा है। इस अभ्यास में भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की इन्फेंट्री रेजिमेंट हिस्सा लेंगी। तो भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स इसमें हिस्सा लेंगी। अगला देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। व्याख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया। 16 फरवरी जल जन अभियान, ठीक है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना है। पीएम मोदी ने वर्चुअल तौर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में जल जन अभियान की शुरुआत की। यह अभियान ब्रह्मा कुमारी संस्था और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस अभियान की शुरुआत ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में की गई थी और यह अभियान ब्रह्मा कुमारी संस्था और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में आइंडेक्स इन्वेस्टर हब IIH का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर है राजनाथ सिंह। तो आईडेक्स इन्वेस्टर हब का उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर है राजनाथ सिंह। आईडेक्स इन्वेस्टर हब का उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। इसकी व्याख्या है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईडेक्स इन्वेस्टर हब IIH का उद्घाटन किया है, जिसके तहत भारतीय निवेशक 200 करोड़ रुपए से अधिक लगाने की घोषणा कर चुके हैं। राजनाथ सिंह ने यहां एरो इंडिया 2023 के तहत आयोजित बाल सुरक्षा नवोन्मेष समारोह मंथन के दौरान साइबर सुरक्षा पर डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस डिस्क 9 के 9वें संस्करण को भी शुरुआत की। तो राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2023 के तहत बाल सुरक्षा नवोन्मेष समारोह मंथन के दौरान साइबर सुरक्षा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस के 9वें संस्करण की शुरुआत की है, ठीक है, जिसके तहत भारतीय निवेशक 200 करोड़ रुपए तक का निवेश कर चुके हैं। तो ये 18-19 से संबंधित करंट अफेयर क्वेश्चन से, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।